और तू कहता है अबू बकर सिद्दीक खिलाफत ले गया। मैं हिजरत की राह देखकर तुझे बताता हूँ, खिलाफत अबू बकर लेने नहीं आया था। हुजूर अबू बकर को खिलाफत दरवाजे पर देने गए थे। कहने वाले ने कहा वो देखो अबू बकर खिलाफत ले गया। आज लोग एतराज करते हैं अबू बकर खिलाफत ले गया, खिलाफत ले गया। मैंने कहा चले हो पागलो, बेवकूफो, अहमको, दज्जालो, कज़्ज़ाबो, झूठो, तुम कहती हो खिलाफत ले गया। उधर देखो कंधों पे उठाकर नबूवत ले गया। कंधों में उठाकर नबूवत ले गया। मैंने कहा रोक सकते हो तो रोक लो। नबी जब सिद्दीक के कंधे पर बैठ गए, कोई फासला है? गुलशन इकबाल वालों बताओ कोई फासला है? किसी ने कहा फासला नहीं है तो क्या है? मैंने कहा फासला नहीं है, फैसला है। भाई अब फासला नहीं है, फैसला है। उसने कहा फैसला क्या है? मैंने कहा फैसला यही है वह खलीफतु बिला फस्ल। अबू बकर खलीफा बिला फस्ल है। दूरबीन लगा, चश्मा लगा भारी मोटा वाला, और वो नहीं लगा तो चांद देखने वाली दूरबीन ले ले। गौर से देख दरमियान में कोई फासला है? कहते कोई नहीं है। मैंने कहा जो फासला ना हो इसी को तो बिला फसल कहते। गुलशन इकबाल के लोगों, तुम इकबाल के गुलशन हो, वो नबी का गुलशन है। मुझे तो नहीं पता ये इकबाल कौन था, लेकिन ये तो पता है ना कि अबू बकर कौन था। इस्लाम के गुलशन में पहाड़ बनकर आने वाले पहले फूल का नाम ही अबू बकर है। और जब हुजूर पहाड़ पर चढ़ने लगे, अबू बकर ने बैठ कर कहा था आका मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे, आप पहाड़ पर चलेंगे नहीं। आज अबू बकर चलेगा और नबी बढ़ेगा। फिर दुनिया ने देखा अबू बकर चले, नबी बढ़े। वो जो सुराग साथ थे ना उस जमाने में, उसने खोज लगाई। खोज लगाते लगाते पहाड़ के करीब पहुंच गया, और करीब पहुंचकर रुक गया, और रुक कर सर पकड़ लिया, और सर पकड़ कर कहा यहां तक दो थे, आगे एक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। सर पकड़ के बैठ गया, भाई यहां तक दो आए हैं, आगे एक है। किसी ने कहा पलट कर देख लो, पीछे नहीं है? कहा नहीं। कहा दाएं देखो? कहते नहीं। कहा बाएं देखो? कहते नहीं। निशान दो ही है, यहां तक दो आदमियों के निशान है, यहां से आगे एक आदमी का निशान है। वापिस भी कोई नहीं हुआ है, आगे भी कोई नहीं गया है। हो क्या गया है? उसको किसी ने कहा क्या हो गया? दो एक हो गए। क्या हो गए? काश के तुम लोग मजलिसें सुनते। दो कितने हो गए? दो एक हो गए। तरतीब बराबर हो गई। एक ऊपर है, एक नीचे है। किसी ने कहा ये क्या है? मैंने कहा नबूवत ऊपर है, सदाकत नीचे है। नबी ऊपर है, उम्मती नीचे है। आका ऊपर है, गुलाम नीचे है, और नबी ऊपर है। सिद्दीक नीचे है, और सिद्दीक चल रहा है। नबूवत चलती हुई नजर आ रही है। गोया अल्लाह ने नबूवत को सिद्दीक के कंधों पर बिठा दिया, और सिद्दीक के कंधों पर नबूवत को बिठाकर सदाकत को चला दिया, और दुनिया को बता दिया नबूवत जब भी आएगी सदाकत के कंधों पे बैठ
तक पहुंचना चाहते हो सदाकत पर जाना पड़ेगा। सिद्दीक के पास जाए बगैर तुम्हें नबूवत मिल सकती नहीं है। उठा कर ले गया, कहने वाले ने कहा वो देखो अबू बकर खिलाफत ले गया। आज लोग एतराज करते हैं अबू बकर खिलाफत ले गया, खिलाफत ले गया। मैंने कहा चले हो पागलो, बेवकूफो, अहमको, दज्जालो, कज़्ज़ाबो, झूठो, तुम कहते हो खिलाफत ले गया। उधर देखो कंधों पे उठाकर नबूवत ले गया। कंधों में उठाकर नबूवत ले गया। मैंने कहा रोक सकते हो तो रोक लो, हिम्मत है तो रोको, आओ मैदान में, रखो आगे हाथ, रोको, छोड़ो, उतराओ, रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो, आओ रोको। 14 सदियां गुजर गए, तुम नहीं रोक सके। कंधों पर बैठे, किस पर? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। इधर उधर जब देखोगे ना तो बात खराब हो जाएगी। एक औरत थी, औरत, उसको एक मर्द मिला, उसने कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। लाल टिपक पड़े ना, कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। उसने कहा अच्छा सच बताओ। क्या लगा सच है? उसने कहा एक बात तुझे बताती हूँ। कहा क्या? पीछे मेरी बहन आ रही है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा अच्छा। वो जैसे पीछे मुड़ी ने, उसने सैंडल उठा के जोर से मारा। मुझे मोहब्बत का इजहार करते हैं, देखता किसी और को है। बताओ मुझसे प्यार करते हो किसी और से? उधर क्यों देख रहे थे? तवज्जो है? कहां उठा लिया? कहते हैं खिलाफत ले गया, मुसल्ला ले गया। तुम्हें किसने कहा ले गया? तुम कहते हो खिलाफत ले गया। अल्लाह ने रसूल उसके हवाले किया। अबू बकर कंधों में रसूल को बिठाकर ले गया। सिर्फ लाया नहीं, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। जमीन से 5000 फुट की बुलंदी पर चला गया। गोया दुनिया को बताया आम लोगों से अबू बकर 5000 फीट की बुलंदी पे नजर आता है। तुम बाकी सहाबा के मुकाबले में अगर अबू बकर को तलाश करना चाहते हो तो यूं तलाश ना करो, 5000 फीट की बुलंदी पे तलाश करो। किस पे याद करो? फीट की बुलंदी पे। और जब आप जानते ये चादर लाकर मेरे कंधे पर रख दी, जब मेरे कंधे पर रखती तो कंधे के ऊपर आ गई। इस चादर और मेरे दरमियान कोई फासला है? है कोई फासला? कंधे पर आ गई, कोई फासला है? नहीं है। नबी जब सिद्दीक के कंधे पर बैठ गए, कोई फासला है? गुलशन इकबाल वालों बताओ कोई फासला है? किसी ने कहा फासला नहीं है तो क्या है? मैंने कहा फासला नहीं है, फैसला है। भाई अब फासला नहीं है, फैसला है। उसने कहा फैसला क्या है? मैंने कहा फैसला यही है वह खलीफतु बिला फस्ल। अबू बकर खलीफा बिला फस्ल है। दूरबीन लगा, चश्मा लगा भारी मोटा वाला, और वो नहीं लगा तो चांद देखने वाली दूरबीन ले ले। गौर से देख, दरमियान में कोई फासला है? कहते कोई नहीं है। मैंने कहा जो फासला ना हो इसी को तो बिला फसल कहते। उठा लिया नहीं उठा लिया? उठा लिया नहीं उठा लिया? उठाकर चले भी या नहीं चले? चढ़े भी या नहीं चढ़े? ऊपर गए भी या नहीं गए?
पहुंचे भी या नहीं पहुंचे? गार के दाने पे गए या नहीं गए? और बाबा गए या नहीं गए? कोई पकड़ सका है? और मैं एक जुमला कहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ। सफर दो हैं, सफर एक मेराज का है, एक हिजरत का है। उलमा बैठे, मैं खूबसूरत बात कहने लगा हूं। मेराज का सफर खुशी का सफर है, मुसर्रत का सफर है, आराम का सफर है, राहत का सफर है, सुख का सफर है, सैर का सफर है। रुकावट कोई नहीं है, छापा कोई नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है, छापा में टीम तैयार नहीं है। और जनाब अगर आप देखें तो इनाम नहीं है, इनाम का लालच नहीं है। चले हैं तो चलते गए, आसमानों पे बुलंदी भी, अल्लाह के पास पहुंच गए। लेकिन हिजरत का सफर सुख का सफर नहीं है, राहत का सफर नहीं है, तकलीफ का सफर है, मुश्किल का सफर है, मुसीबत का सफर है, रास्ते रोकने का सफर है, छुप कर जाने का सफर है, सवारी का मसला है, रास्ते में चलने का मसला है, दुश्वारी का मसला है, पहाड़ पर चढ़ने का मसला है। अरे जो आसानियों का सफर है उसमें रफीक सफर जिब्राइल है, और जो मुश्किलों का सफर है उसमें रफीक सफर सिद्दीक है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? उसमें रफीक सफर सिद्दीक है, और सिद्दीक ने हक अदा कर दिया। अगला जुमला कहने लगा हूं, अगर तवज्जो मेरी तरफ है। मेराज के सफर में जिब्राइल हुजूर को लेने आए, हिजरत के सफर में हुजूर सिद्दीक को लेने गए। मेराज के सफर में जिब्राइल हुजूर के दरवाजे पर, हिजरत के सफर में हुजूर सिद्दीक के दरवाजे पर। मेराज के सफर में जिब्राइल कहते हैं आका चलो चले, हिजरत के सफर में हुजूर कहते हैं सिद्दीक चलो चले। और तू कहता है अबू बकर सिद्दीक खिलाफत ले गया। मैं हिजरत की राह देखकर तुझे बताता हूँ, खिलाफत अबू बकर लेने नहीं आया था, हुजूर अबू बकर को खिलाफत दरवाजे पर देने गए थे। लेने नहीं आए थे, वो देने गए थे। दरवाजे पर पहुंचे और चल पड़े। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बुलंदी पर पहुंचे। अल्लाह माजरा क्या है, वह उसे भेजा या इसे भेजा, वह वो लेने आया या लेने आया, वह वो लेकर चला या ये लेकर चला। का तवज्जो करना, बात तो में समझ आ जाएगी। जिब्राइल आए थे, 7 बुराक लाए थे, अबू बकर आए थे, कंधा लेकर आए थे। जिब्राइल ने बुराक पे सवार किया था और हुजूर ने कंधों पे सवार किया था। बात इख्तिताम की तरफ ले जाने लगा। गार आ गई, गार सामने गार है, इधर यार है। पूछने वाले ने पूछा अब किसका इंतजार है? जवाब आया रब्बा अब तो प्यार ही प्यार है, अब तो प्यार ही प्यार है। खुला दरवाजा, अबू बकर अंदर चले गए, सफाई कर दी। गुलाम का काम यही है, उठाकर लाए, यहाँ छोड़ा, आगे हो गए। अबू बकर आगे क्यों होता है? कहा जहाँ मुश्किल होगी वहां आगे अबू बकर होगा। तुमने अबू बकर को पढ़ा ही नहीं है, तुमने समझा ही नहीं है। तुम्हें पता है अबू बकर कौन है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स का नाम ही अबू बकर है। तवज्जो, अंदर चले गए। ये उन्वान में किसी और मौके पे कहना चाहता था, लेकिन आज यहाँ आ गया, मैं आज ही कहता हूँ। अंदर चले गए, गार को साफ किया और साफ करके हुजूर को कहा लेट जाइए। तवज्जो करना, इश्क का तकाजा ये, उस फितरत का तकाजा ये कि हुजूर बैठ कर आए, अबू बकर चल कर आए। अबू बकर लेट जाए, हुजूर बैठ जाए। इश्क कहते हैं ना ना ऐसे थोड़ी होगा। कहा कैसे होगा? कहा हुजूर लेटेंगे, अबू बकर बैठेगा। मुहिब लेटेगा, बैठेगा। महबूब लेटेगा, आशिक बैठेगा, माशूक लेटेगा। लिटा दिया। हाय 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 हाय। मंजर के आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ। गारे सोर में जब अंदर आदमी जाता है, बहुत छोटी जगह है, इतनी छोटी जगह है कि आप उसमें एक आदमी बैठ सकता है, एक लेट सकता है। अबू बकर बैठ गए, हुजूर लेट गए। नक्शा कुछ यूं था कि अबू बकर यूं बैठे हैं,
हुजूर यूं लेटे हैं, हुजूर का सर, हुजूर की जुल्फे, हुजूर का चेहरा अबू बकर की गोद में। किस में है? तेरा हाजी जाता है, शुरता धिक्का मारता है, यकदम से जाके लगता है, पूछने वाला पूछता है कहाँ लगा है, कहता है जाली से लगाऊं, खुश खुश बार आता है, ओ मैं जाली से लग गया, मैं जाली से लग गया। तू जाली से लगे खुशकिस्मत हो गया, अबू बकर वाली से लग गया। हाँ, गुलशन इकबाल के लोगों में तुम्हें क्या समझाऊं। अबू बकर यूं बैठे हुए, हुजूर यूं लेटे हुए, हुजूर का सर अबू बकर की गोद में है। अबू बकर ने ख्वाहिश की थी, रब्बा आंखें मेरी हों, चेहरा मुस्तफ़ा का हो। सच्चा ख्वाहिश करे, सच्चा कबूल ना करे, सच्चे को बेजे नहीं हो नहीं सकता। माहौल बना दिया, दुनिया से जुदा कर दिया, लोगों से छुपा लिया, सबसे अलग करके गार में लाकर महबूब की जोली में सुलाकर कहा, अबू बकर तेरी सदाकत में शक कोई नहीं है, आज आंखें तेरी है, चेहरा रसूल का है, नजरें भर भर के जाम पीता जा, नबी के चेहरे को देखता जा, जिसके चेहरे को कोई एक मर्तबा देखकर कलमा पढ़ ले, उस पर जहन्नम फजहन्नम हराम हो जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। जा तुझे एक लम्हा नहीं, जिंदगी के लम्हा दे दिए, आंखें तेरी है, चेहरा रसूल का है। और मैं इसको अपने जुमलों में यूं कहता हूं, उलमा से कहता हूं जरा तवज्जो करें, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। लोग दुनिया आसमान को चांद कहते हैं और सारी दुनिया चांद को देखती है नजरें उठा उठाकर, इसलिए कि चांद आसमान पे है और चांद को दुनिया देखती है नजरें उठा उठाकर। कुछ दुनिया नबी को भी चांद कहती है। ये चांद आसमान नबूवत का चांद है और वो ये चांद आसमान का चांद है और जनाब रसूल आसमान नबूवत के चांद है। और आज आसमान नबूवत का चांद उतर कर जनाब सिद्दीक की झोली में आया हुआ है। तो मुझे कहने दो, सारी दुनिया चांद को देखती है नजरें उठा उठाकर। आओ तुम्हें अबू बकर बताता हूं जो आज चांद को देख रहा है मगर नजरें झुका झुका कर। भाई ये झुका झुका कर क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि चांद पड़ा हुआ जो गोद में। और तवज्जो करना, जुमला बड़ा खूबसूरत, मैं जुमला जाया नहीं करना चाहता, आप पूरी तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखें। ये आसमान का जो चांद है ये सारी दुनिया को देखता है नजरें झुका झुका कर, इसलिए कि ऊपर है, लेकिन आसमान नबूवत का चांद आज देख रहा है नजरें झुका झुका कर नहीं बल्कि नजरें उठा उठा कर। उठा उठा कर क्यों देख रहा है कि ये हुजूर अबू बकर सिद्दीक की गोद में। और ये नहीं उठाया, अबू बकर सिद्दीक ने पाँव रखा हुआ है, एड़ी पर सांप ने डस दिया। तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। सांप ने डस दिया, सांप का जहर चला गया। सांप के जहर के चले जाने के साथ अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ हुई। आपको मच्छर काट ले, आपको खटमल काट के, और जब खटमल खुद आपको काटता है आप उठ जाते हैं, अपनी चारपाई में खटमल ढूंढते हैं। जैसे ही आपको खटमल मिलता है फौरन खटमल लेते हैं, ऊपर से जूता मारते हैं, उसको मार देते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ जालिमों, खटमल को क्यों मारा? इसकी कोई माँ होगी, इसका कोई बेटा होगा, इसका कोई बच्चा होगा, ये किसी का बच्चा होगा। खटमल मारो, खटमल क्यों मारते हो? खटमल मारो, खटमल क्यों मारते हो? वह जवाब देता है खटमल शराफत से रहता तो न मारते, खटमल जब डसता है तो मारना ही पड़ता है। नींद खराब करता है, सुकून खराब करता है, रात खराब करता है, जिस्म में दक्षण डालता है, तो इसलिए पकड़ते, पकड़ कर मार देते। मैंने कहा मसला क्या है? उसने कहा इसका इलाज ही खटमल का मारने के अलावा कोई और है ही नहीं। और ईमानदारी से बाजारों में दवाई बिकती है, खटमल मार दवा ले लो। क्या ले लो? खटमल मार दवा ले लो, खटमल मार दवा ले लो। मैंने कहा क्या करते हो? दहशतगर्दी फैलाते हो। कहते हैं ये दहशतगर्दी नहीं है, ये खटमल बड़े बदबख्त है, ये काटते हैं, चारपाइयों में डालते हैं, दूध में डालकर कभी कभी गर्म पानी उस पर डालते हैं कि खटमले मर जाएं। जिन इलाकों में खूब जानते हैं उनको इलाज भी पता है, जहाँ होते हैं उसको मारना भी जानते हैं। हमारे पास चूंकि है नहीं इसलिए मैं पता नहीं क्या कुछ होता है, जो कुछ होता है उन्हें पता है। तो खटमल काट ले तो हिल जाते हैं, मच्छर काट ले हिल जाते हैं। सारे दिन की तकलीफ में रात में नींद नहीं आती। मैंने कहा सोता क्यों नहीं है? कहा खटमल सोने नहीं देता। उधर देख उसे सामने डस लिया, हिलता नहीं है, हरकत नहीं करता, जिस्म को जुम्बश नहीं देता, जिस्म में हरकत नहीं होती। मैंने कहा हिलता क्यों नहीं है, जिस्म को जुम्बश क्यों
नहीं देता? और जनाब उठ क्यों नहीं जाता? नबी को जगह क्यों नहीं देता? का तकलीफ नहीं देना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता? मैं राहत देने के लिए आया हूँ, तकलीफ सहने के लिए आया हूँ, मुश्किल दूर करने के लिए आया हूँ, मुश्किल सहने के लिए आया हूँ, नबी को बचाने के लिए आया हूँ, खुद आजमाए जाने के लिए आया हूँ, नबूवत का चौकीदार बनने के लिए आया हूँ, नबूवत को सुनाने के लिए आया हूँ, और नबूवत का पहरेदार बनने के लिए आया हूँ, नबी का आशिक बनने के लिए आया हूँ, नबी का गुलाम बनने के लिए आया हूँ, पैगंबर के इर्द मासला करने के लिए आया हूँ, दीवार बनने के लिए आया हूँ, चौकीदार बनने के लिए आया हूँ, गुलाम बनने के लिए आया हूँ, नौकर बनने के लिए आया हूँ, गुलाम बनने के लिए आया हूँ, खादिम बनने के लिए आया हूँ, जगाने के लिए, तकलीफ देने के लिए नहीं आया। कहा कि फिर क्या करना चाहता है? वहीं खड़े रहे, और खड़े खड़े जब तकलीफ हुई, बैठे बैठे जब तकलीफ हुई, तो तकलीफ आंखों में चली गई, और जब तकलीफ आंखों में गई तो आंखों से आंसू आ गए, और आंसू निकलते निकलते रुखसार पे रुक के पूछते, रब्बा हम आंसू तो आ गए हैं, सिद्दीक की आंख से निकल चुके हैं, सिद्दीक के रुखसार पर आकर रुक गए, रब्बा ये तो बता गिरना कैसे? आगे गिरेंगे तो आगे रुखसारे नबूवत है, चेहरा नबूवत है, लबे नबूवत है, आंखें नबूवत है, जुल्फे नबूवत है, वजूद नबूवत है, चेहरा नबूवत है, रानाई नबूवत है, दबदबाई नबूवत है, अजमत नबूवत है, शान नबूवत है। अरे मोहम्मद है, मोहम्मद करीम है, साकिय कौसर है, शाफे मैशर है, जाने जहां है, महबूब खुदा है, मोहम्मद मुस्तफा है, अहमद मुश्तबा है, आगे खैरुल वरा है, बदरुद दुजा है, शम्सुल जुहा है, आगे रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुस्तबीन है, खातमुन नबिय्यीन है, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, राहतुल अव्वलीन है, राहतुल आशिकीन है, इमामुल अव्वलीन है, इमामुल मुरसलीन है, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर का पैगंबर है, रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसुम फातिमा का अब्बा है, आगे तो हसनैन का नाना है, हुस्न कायनात है, जलाले कायनात है, जमाले कायनात है, रोबे कायनात है, दबदबाए कायनात है, खूबिये कायनात है, अज़मते कायनात है, करामते कायनात है, मोजाते कायनात है, शाने कायनात है, रिफते कायनात है, कमाले कायनात है, कुदरते कायनात है, अज़मते कायनात है, रोबे कायनात है, वजूदे कायनात है, मकसूदे कायनात है, मतलूबे कायनात है, फख्रे कायनात है। आगे तो वह है, ये आंसू गिरे तो कहाँ गिरे, लगे तो कहाँ लगे, आंसुओं को आदर होता है, रुको मत, चलो चलो चलो, कहाँ चले? आज तुमने गिरना है, वही गिरना है जहाँ आज तक कोई आंसू गिरा नहीं है, वहाँ जाना है जहाँ आज तक कोई गया नहीं है, उस रुखसार पे गिरना है, जैसी रुखसार कभी बनी नहीं है, कभी आई नहीं है, कभी छाई नहीं है, कभी चढ़ी नहीं है, कभी दमकी नहीं है, कभी चमकी नहीं है, किसी की बनी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है, किसी बनाई सकते नहीं है, कोई बनाने आया नहीं है, कोई बना सकता नहीं है, जिसने बनाई है बनाकर वो सांचाई तोड़ दिया है। ये बेमिसाल है, ये बेमिसाल है, ये लाजवाब है, ये बाकमाल है, ये एक ही है, ये यकता है, ये वाहिद है, ये मुनफरिद है। इस चेहरे का, इस मुखड़े का, इसका कोई शरीक ही नहीं है, इस जैसा ही कोई नहीं है, इसकी मिसाल ही कोई नहीं है। तो मुझे कहने दो, जब उस चेहरे की मिसाल कोई नहीं है, इस आंसू की मिसाल भी कोई नहीं है, उस वजूद की मिसाल कोई नहीं है, इसकी मिसाल भी कोई नहीं है, जिसकी गोद में है, जिसकी गोद में ये सर है, इस सर जैसा सर भी कोई नहीं है, इस गोद जैसी गोद भी कोई नहीं है, इस वजूद जैसा वजूद नहीं है, उस वजूद जैसा वजूद भी नहीं है, वही जैसा यार भी नहीं है, उस जैसा यार भी नहीं है, इस जैसा वफादार भी नहीं है, उस जैसा वफादार भी नहीं है, ऐसा प्यार भी नहीं है, ऐसी मोहब्बत भी नहीं है, ऐसी अकीदत भी नहीं है, ऐसी उल्फत भी नहीं है, तो यार भी ऐसे नहीं है। इसीलिए तो कहा सानी यसनैनी इज हुमा फाल इज यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आयातें भी जुदा नहीं करती, इल्ला तंसुरुहु फक़द नसरहुल्लाह इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी यसनैनी इज हुमा फिल गार इज यक़ूलु लिसाहिबी। जब वो कहते अपने दोस्त से मुझे घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, दुश्मन ना आ जाए, परेशान ना कर दे, आपको ले जुदाई ना हो जाए, हम जुदा ना हो जाए, कहीं पकड़ में ना आ जाए, तो महबूब से कहते हैं ला तहज़न मत घबरा, फिक्र मत कर, मेरे लिए परेशान मत हो, मेरे लिए गमगीन मत हो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मदद मेरे साथ है, मदद तेरे साथ है, नुसरत मेरे साथ है, नुसरत मेरे साथ है, अल्लाह की हकाम मेरे साथ है, अल्लाह की मदद तेरे साथ है, अल्लाह का प्यार मेरे साथ है, अल्लाह का प्यार तेरे साथ है, अल्लाह की चाहत मेरे साथ है, अल्लाह की चाहत मेरे साथ है। अपने आप को जुदा नहीं किया, इलादा नहीं किया, मदद अपने लिए खास नहीं की। इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ है, तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, मदद दोनों के साथ है। कोई नबी का मुनकिर है वो भी वैसा ही है, सिद्दीक का मुनकिर है वो भी वैसा ही है, नबी को बुरा कहे वो भी वैसा ही है, सिद्दीक को बुरा कहे वो भी ऐसा ही है, जो नबी को ना माने वो भी वैसा ही है, जो सिद्दीक को ना माने वो भी वैसा ही है, जो नबी को ना माने उसका भी वही हुक्म है, जो सिद्दीक को ना माने उसका भी वही हुक्म है, जो नबी को ना माने वो भी जलील, जो सिद्दीक को ना माने वो भी जलील, जो नबी को ना माने वो भी कमीना, जो सिद्दीक को ना माने वो भी कमीना, जो नबी को ना माने वो भी लामती, जो सिद्दीक को ना
ना माने वो भी लामती, जो नबी को ना माने वो भी मुर्तद, जो सिद्दीक को ना माने वो भी मुर्तद, उधर भी जिंदगी इधर भी जिंदगी, जो इन्हें माने उसको भी महबूब है, इसको भी महबूब है, जो उसे भी माने इसे भी माने, उसके साथ मदद भी है, नुसरत भी है। आंसू रुक गए, रुक कर कहाँ गिरे, कर रुको नहीं गिर जाओ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, गुलशन इकबाल के लोगों फिर आंसू गिरे, अबू बकर के गिरे, बदर में नहीं, ओहद में नहीं, खैबर में नहीं, मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, मस्जिद में नहीं, मुसल्ले में नहीं, कुरान में नहीं, औरात में नहीं, लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, अबू बकर के आंसू गिरे मगर नबी के रुखसार पे गिरे। तवज्जो, कहां गिरे? जो ही आंसू गिरा नबी की आंख खुल गई। जरा तवज्जो मेरी तरफ करना, हमतन गोश हो जाना। जब आंसू गिरे नजर खुली, आंखें खुली तो लगी किस पर? तू क्या जाने सिद्दीक क्या है, तू क्या जाने सिद्दीक क्या है। नबी के चेहरे पे गिरने वाले आंसुओं से पूछ, महबूब क्या हुआ यार, क्या हुआ? सांप ने काट लिया। कहां काटा? कहां काटा? इधर ला, इधर ला, इधर ला। सिद्दीक ने ओढ़ी यूं की, हुजूर ने हाथ पे रख ली। तू जाली की बात करता है, गली की बात करता है, पत्थर की बात करता है, मिट्टी की बात करता है, वजूद की बात करता है, घोड़े की बात करता है, घोड़ी की बात करता है, ऊँटनी की बात करता है, हलीबा की बात करता है, लिबास की बात करता है, जूते की बात करता है, चादर की बात करता है, लिबास की बात करता है, पगड़ी की बात करता है, कदमों की बात करता है, हुस्न की बात करता है, जलाल की बात करता है, चलने की बात करता है, बैठने की बात करता है, उठने की बात करता है। मैं सिद्दीक की एड़ी की बात कर रहा हूं। एड़ी दिखा, एड़ी दिखाई, हाथ पर रखी, उंगली उठाई, लबों से लगाई। हाय सिद्दीक, तेरी अजमतों पे सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, मसला ही कोई नहीं। उंगली उठी, होंठों पे लगी। नबूवत के होंठ हैं, ये वो उंगली थी जो उठी थी, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ये उंगली थी जो पानी में रखी थी, मशकीदा भर गया था। ये वो उंगली थी जिससे चश्मे जारी हुए, 1400 सहाबा ने पानी पिया था। उंगली उठी, गुलशन इकबाल के लोगों लबों से लगी, लाबेदान लगा, फिर जुदा हुई। उंगली ने यहां से सफर शुरू किया, सिद्दीक की एड़ी पे पहुंच गई। हाय कि सुनने वाला कोई मजमा होता। हाँ, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, एक जान है, लाखों जानें होती, मैं तेरी उस एड़ी पे कुर्बान करता, मैं उस एड़ी पे कुर्बान करता जिस एड़ी पे हुजूर का लाबेदान लगा है। आपके यहाँ जब किसी को कोई पागल कुत्ता काट ले, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई काला डस ले, तो डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन लगाओ। मैं कहता हूं क्यों? कहते हैं ये जहर है जो जिस्म में चला गया। मैंने कहा इंजेक्शन लगाने से क्या होगा? वो कहते हैं इंजेक्शन रग में लगेगा, आगे आगे जहर जाएगा, पीछे पीछे दवा जाएगी, ये दवा जहर का पीछा करके उसे निकाल देगी। अबू बकर के जिस्म में जहर चला गया, इंजेक्शन नबी का लाबेदान लग रहा है, आगे आगे जहर है, पीछे पीछे लाबेदान है। सिद्दीक के सारे वजूद में लाबेदहन सरायत कर गया, जहर निकल गया। हुजूर मक्का से, गार से निकले, मदीना पहुंचे, मदीने वाले इस्तकबाल को आ गए। तो फर्द बैठे हुए, कभी उसको देखता है, कभी इसको देखता है, कभी इसको देखते, कभी उसको देखते, समझ नहीं आता नबी कौन है, उम्मती कौन है। किसी ने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा लाबेदान के जरिए अबू बकर के वजूद पे नबूवत का रंग चढ़ गया, नबूवत का रंग चढ़ गया। ऐसा रंग चढ़ा, आने वाले को पता
ही नहीं चला। अबू बकर समझ गए, चादर उठाई नबी पर पकड़ ली, चादर उठाई नबी पर पकड़ ली। उस चादर का जिक्र करते, इस चादर का जिक्र क्यों नहीं करता जो नबी पर पकड़ी गई। इस चादर पकड़ने वाले का नाम अबू बकर था, जिस पर पकड़ी थी उसका नाम मोहम्मद था। पता चल गया ये गुलाम है, चादर पकड़ने वाला जो नीचे बैठा ये आका है। दुनिया को बताएंगे, हाँ दुनिया वालों आओ नाराज में हो जाओ, हम ये फैसला करने आए पाकिस्तान गद्दारों का नहीं है, पैगंबर के सहाबा के यारों का है। और जाते हुए क्या नारा लगाते हुए आओगे, क्या नारा लगाओगे? मैं आपको तरीका बताने लगा हूं। ये नारा सूफियाना नहीं है, मुजाहिदाना है। ये सर झुकाकर दिल पर नजर रख के नहीं कहा जाता। इस नारे को लगाने के लिए हाथ उठाओ, मुक्का बनाओ, फिर कहो वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सिद्दीक 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 वाह, वाह